गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हो रिलेटेबल गौरव। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में जानने के लिए आए हो कि मैंने क्या ऐसा हो गया कि मैंने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया और पीसीएम से ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, पीसीएम से ह्यूमैनिटीज़ की तरफ मैं शिफ्ट हो गया। ऐसा तो क्या ही हो गया 12 दिनों में। बेसिकली वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा स्टोरी के बैकड्रॉप में जाना पड़ेगा, जो कि आई नो कि बहुत कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा मिनी ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था। बट अगेन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि नए आए होंगे। बेसिकली मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने 12 दिन पहले ही, अभी 13 दिन पहले आई गेस, अपना एक वीडियो बनाया और जो कि मेरी लास्ट वीडियो भी थी और उसमें मैंने बताया कि मैं पीसीएम स्ट्रीम ऑप्ट कर रहा हूँ और मैंने ऑप्ट किया भी था। बट फिर मैंने सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाई करनी भी स्टार्ट कर दी थी पीसीएम सिलेबस, पीसीएम स्ट्रीम की। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट कि मैं कल अभी एक दो दिन में बैच भी लेने जा रहा था पीसीएम स्ट्रीम का, पीडब्ल्यू का। ये टी शर्ट मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, बस मैंने पहन ली, मेरे पास थी और ये अच्छी भी लगती है मेरे पास। मैं बैच लेने जा रहा था पीडब्ल्यू का बेसिकली एक दो दिन में। एंड पता नहीं क्या हुआ फिर, मतलब ऐसा तो क्या हो गया कि मैंने फिर पीसीएम स्ट्रीम ही चेंज कर ली। तो वो जानने को मिलेगा आपको आगे वीडियो में, जब आप वीडियो में बने रहोगे। लेकिन अभी मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि जिनके मन में आ रहा होगा, जो कि जैसा कि मिस्टर बुल्लू हमारे सोच रहे हैं, मैथ सबके बस की बात थोड़े ना है, इतना देख के डर गए होंगे। और फिजिक्स तो भैया पूछो मत, इतने क्वेश्चन इतने न्यूमेरिकल होते हैं कि बच्चे देख के डर जाते हैं, छोड़ ही देते हैं, इतना टफ होता है। और उसके बाद केमिस्ट्री तो भैया इन दोनों से बच जाए तो केमिस्ट्री के रिएक्शन देख करके भाई बच्चे की औकात हाथ में आ जाए, जैसे इनकी आ गई है। भाई पहली बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैथ से मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। एंड दूसरी बात ये कि अगर मुझे डर लगता भी तो मैं कॉन्फिडेंट इनफ हूँ कि मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं अपने आप को उस लेवल तक एक्सटेंड कर सकता हूँ क्लास 11th में या इवन इन क्लास 12th, जहाँ मैं उस डर को कॉन्कर कर लूँ। और मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं मैथ्स ले लेता तो मैथ्स भी मैं कर सकता था, मेरे बस की बात थी, क्योंकि मैथ्स थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगता है। एंड डर वाली बात तो है कि डर मैंने क्लास 10th के एंड तक आते थे कॉन्कर कर ही लिया था मैथ्स में, ठीक है। दूसरी बात ये कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स मैं मानता हूँ टफ़ होते हैं एंड इवन मेरे लिए भी टफ़ हैं, इससे मैं फैक्ट को नेगलेक्ट नहीं करूँगा। बट दूसरी बात तो ये भी है ना कि भाई अगर तुम्हारी लाइफ में थोड़ी बहुत टफनेस नहीं है, आपको हर चीज़ आसान नहीं मिल सकती है, कुछ चीज़ें आपको टफ भी फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं समझ लेता कि वो एक पार्ट है जो कि मुझे थोड़ा सा टफ फेस करना है, बाकी तो मेरे लिए ईजी ही है। तीसरी बात ये जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, सॉरी रिएक्शंस की औकात वाली बात है कि रिएक्शन देख लेते तो औकात में आया था, इसका भी सॉल्यूशन है। देखो केमिस्ट्री का क्या है ना कि ऐसा सीन है कि केमिस्ट्री मेरे को अच्छा लगता है। 10th के लास्ट तक आते आते इवन मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट लगने लगा केमिस्ट्री में एंड चीज़ें ईजी भी लगने लगी रिलेटिवली बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, इवन फिजिक्स वगैरह के कंपैरिजन में। केमिस्ट्री मेरे लिए थोड़ा ईजी था एंड दैट्स वाई मैंने पीसीएम लिया भी। और ऐसा नहीं था कि ये सब चीज़ों से मुझे डर लगता था। ये जो तुम सोच रहे हो या कोई भी सोच रहा है, जो मैं पर्टिकुलर नहीं कह रहा बट कुछ लोग सोच रहे होंगे, बेसिकली मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जरा हमको एक बात बताइए, सब आपको जब ठीक ही लग रहा था, सब आपको जब ओके ओके ही था, तो स्ट्रीम हुआ कहाँ फिर बदल लिए, जरा उसका भी तो रीज़न बताइए। तो देखो यार, मेरे स्ट्रीम चेंज करने के मल्टीपल रीजंस हैं एंड रीजंस जो है ना थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं एंड इवन कह सकते हो कॉम्प्लिकेटिंग हैं। मैं अगर तुमको ऐसा पूरे डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड इवन आपके समझ में नहीं आने वाली है, नहीं समझ पाओगे, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। बेसिकली मैं ट्राई करता हूँ आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने की, पर फिर भी आई नो लंबा हो जाएगा। उतना सुन सकते हो आप तो सुनो। लुक, बात कुछ ऐसी है कि जब से मैंने पीसीएम स्ट्रीम ऑप्ट किया था तब से मैं पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एंड तुम्हें पता है कि ये अजीब मुझे क्यों लग रहा था। तो देखो यार, ये अजीब मुझे इसलिए लग रहा था कि आई वॉज सीकिंग फॉर द पर्पज़। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा पर्पज़ क्या था स्ट्रीम लेने का पीसीएम। जैसे कि अगर आप पीसीएम स्ट्रीम लेते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप श्योर हो कि आपको जेई करना है, आप श्योर हो आपको क्या करना है, मतलब वो एक पाथवे आपका क्लियर है कि आपको उस पाथवे, आपको वहाँ उस मंजिल तक पहुँचना है, इसलिए ये एक पाथवे है पीसीएम। बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट एंड आई वॉज रियली कन्फ्यूज अबाउट दैट एंड इसीलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैंने लिया क्यों पीसीएम, मतलब व्हाट इज़ द पर्पज़ फॉर मी टेकिंग पीसीएम।
दूसरी रीज़न भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो वो रीज़न ये है कि मैंने यार ये सोचा कि मैंने मैथ्स ले लिया है पीसीएम बेसिकली, सो मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ उसको, मैं कंटिन्यू करूँगा, अच्छे मार्क्स मेरे आ जाएंगे, हाँ मैं पढ़ लूँगा अच्छे से। बट क्या मैं उस फंडामेंटल्स को, उन बेसिक्स को एक्वायर कर सकता हूँ कि मैं दूसरे की लाइफ में वैल्यूएट कर सकूँ? मतलब अगर कोई बाहर वाला मेरे से कल को पूछ ले, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ओके, सो अगर कोई बाहर वाला मेरे से पूछ ले कि भाई ये तेरे को क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं करके दिखा, तो क्या मैं वो क्वेश्चन कर सकता हूँ? मतलब मेरी इतनी पकड़ है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक्स में, फंडामेंटल्स में। सो माई गट वॉज सेइंग नो, तुम्हारी नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से उतना ध्यान नहीं दिया इन सब पे, एंड 10th में आने के बाद मैंने सिर्फ इनको पढ़ा है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं आगे तक इनको मैं नंबर ले आ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, नंबर लाना और पढ़ना अलग बात है, बट वो नो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप नहीं कर सकता मैं, ऐसा मुझे लगा। और भाई तीसरा रीज़न ऐसा है कि जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि देखो, आप मेजॉरिटी ऑफ द प्रपोर्शन अपने आसपास स्टूडेंट्स की देखोगे तो वो बस जेई और नीट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, बट वो बस यही करना चाहते हैं, एंड मुझे उस भीड़ में नहीं जाना है, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज़ कि अगर इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग एंड यूनिक, यू हैव टू बी यूनिक, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट what others are not thinking to do। सो बेसिकली इसीलिए यार देखो, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आर्ट्स स्ट्रीम को लोग, ऐसा परसेप्शन है लोगों का या प्रीजुडिस है कि आर्ट्स स्ट्रीम को ऐसा माना जाता है कि नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा जो आर्ट्स स्ट्रीम लेता है, एंड जो पढ़ने वाला नहीं होता वही आर्ट्स स्ट्रीम लेता है। बट आई डिडंट बिलीव इट, एंड मैं ऐसा नहीं मानता, एंड मैं लोगों को गलत भी साबित करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रूव देम ऑल रॉन्ग, एंड बेसिकली यही रीज़न था, मेन रीज़न था कि मैं आर्ट्स लिया हूँ। एंड एसएसटी बेसिकली मुझे अच्छा भी लगता है। फोर्थ रीज़न यही है कि एसएसटी मुझे अच्छा लगता है, एंड आई लव इट। शुरू से, मैं बचपन से एसएसटी को बहुत प्यार करता हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं मास्टरी कर सकता हूँ एसएसटी में, एंड अगर मुझे प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर मैं ध्यान दे दूँ एसएसटी में तो आई कैन डू एनीथिंग। सो ये भी बात है। और देखो मैंने यार, क्योंकि वंस ब्रूसली सेड कि I'm not afraid of a person who knows 10,000 ways how to kick. He said, I'm afraid of a person who knows only one way to kick, but he's practiced that one way 10,000 times. सो बेसिकली इस कोड का मतलब किस किस को समझ में आया ज़रा बताना कमेंट में, पर नहीं समझ में आया तो भी आप फिर से देखना, एंड बहुत अच्छी कोड है, एंड उसको आप अगर ट्राई करोगे समझने का तो बहुत अच्छी चीज़ है, समझ जाओगे। एंड बेसिकली सो मेरा मतलब यही है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के भी शायद वो चीज़ ना कर पाऊँ जो कि मैं एसएसटी के साथ अगर प्रॉपर ध्यान दे दूँ तो मैं कर लूँ, बस यही है। सो अब चलिए ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मिनी व्लॉग कल आ जाएगा, आज का जो मैंने डेली अपना रूटीन है पीछे शेड्यूल लगा हुआ है, तो उसका मेरा मिनी व्लॉग आने वाला है कल। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। और मेरा ह्यूमैनिटीज़ लेने का डिसीजन कैसा है ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा, और मेरे थॉट्स पे आपको क्या, मतलब आप क्या सोचते हो वो भी बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग का स्ट्रीम का पढ़ाई कैसा चल रहा है वो भी बताना। बाय बाय। तो वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिस्टर गुल्लू की डिमांड है, कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। बाय बाय, तब तक ख्याल रखिएगा और मिनी ब्लॉग इनके देखते रहिएगा, बहुत अच्छे मिनी ब्लॉग बनाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय मिस्टर गुल्लू की तरफ से।